नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे हंगामा टाइम्स न्यूज में, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं बड़ी और खास खबरें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रमोद त्यागी जी और हमारे साथीगण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्म तिथि के पहले दिवस को ये हर्ष का विषय है कि हमारे वरिष्ठ नेता श्री प्रमोद त्यागी द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करना जा रहे हैं। उस पुस्तक का नाम है कुंती अंतर कथा। मैं रोहन जी से निवेदन करता हूं कि पुस्तक लाके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकार्पण करा लें। हमारे प्रेस के साथीगण, माननीय प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रमोद त्यागी जी, राम मनोहर लोहिया की जन्म तिथि के पहले दिवस को ये हर्ष का विषय है कि हमारे वरिष्ठ नेता श्री प्रमोद त्यागी द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करना जा रहे हैं। उस पुस्तक का नाम है कुंती अंतर कथा। मैं रोहन जी से निवेदन करता हूं कि पुस्तक लाके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकार्पण करा लें। सर्वप्रथम मैं पुस्तक के प्रकाशक कल्पतरु प्रकाशन हापुड़ के स्वामी श्री अभिषेक अग्रवाल से निवेदन करता हूं कि वह आवे और संक्षिप्त में अपनी बात कहें। अभिषेक अग्रवाल जी। नमस्ते सभी अतिथिगण, स्पेशली माननीय अखिलेश जी, नमन। मैं सबसे पहले एक प्रकाशक के तौर पर उत्तर प्रदेश की पुस्तक संस्कृति के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहले हमारे उत्तर प्रदेश में एक संस्था हुआ करती थी जिसको हम पुस्तकालय प्रकोष्ठ के नाम से जानते थे, जो हर साल उत्तर प्रदेश की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, पुस्तकालय हैं, उनके लिए पुस्तकें खरीदा करती थी। शायद उस पुस्तकालय प्रकोष्ठ की स्थापना माननीय नेताजी के हाथों ही हुई थी, लेकिन पिछले 8 वर्ष से उस प्रकोष्ठ के अंदर बजट्स आते हैं, खत्म होते हैं, क्या होता है नहीं मालूम है, लेकिन एक भी पुस्तक की कोई खरीद नहीं हुई है। और हम सभी प्रकाशक, स्पेशली जो प्रकाशक उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो इस समय शासन की तरफ से जो पूरा एक पुस्तक विमुख संस्कृति चल रही है, उसको लेकर के बहुत टेंशन में ना, सरकार के खिलाफ मत बोलो। नहीं सर, सॉरी, मैं सरकार के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ। सरकार के खिलाफ मत बोलो, नहीं तो एफआईआर दर्ज कर देंगे। सर मैं प्रकोष्ठ के बारे में बोल रहा था। बोलिए सरकार के खिलाफ। जी। अब सबसे पहले मुझे ये जानकारी नहीं थी कि ये सरकार के खिलाफ बोलेंगे। सर मैं ये सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली इस जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये चीज वो भी नहीं बता सकते सरकार में। मैं संचालन महोदय का धन्यवाद देता हूँ, और उन्होंने कहा कि पुस्तक पे हम विचार रखें। कभी कभी हम लोगों को दूसरे के फील्ड में नहीं खेलना चाहिए। मैं सबसे पहले कल्पतरु प्रकाशक के अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देता हूं उन्हें कि उनके प्रकाशन से एक अच्छी किताब बाजार में आ रही है, और मुझे उम्मीद है कि ये किताब लोगों तक पहुंचेगी, पढ़ने वाले रुचि दिखाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का काम करेगी। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता प्रमोद त्यागी जी का स्वागत भी करता हूं, बधाई भी देता हूं। हालांकि ये पक्ष मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा ये लिख भी सकते हैं। नेताजी के पुराने साथी और समाजवादी आंदोलन में हमेशा आगे रहे।
जब कभी वेस्टर्न यूपी की कोई बात रही होगी, नेताजी हमेशा ये कोशिश करते थे कि प्रमोद त्यागी जी की राय क्या है। और न केवल ये राजनीतिक या राजनीति में रुचि रखते हैं, बल्कि इनकी सामाजिक सेवा बहुत रही है और अधिवक्ता के रूप में भी वो लगातार लोगों के बीच में रहे हैं। शायद लॉन्गेस्ट समय इन्होंने एज ए अध्यक्ष समय गुजारा होगा। कई बार अध्यक्ष रहे, समय समय पर अध्यक्ष रहे, चुनाव भी लड़े और जीतने के करीब पहुंच करके जीत नहीं पाए। ये कई प्रतिभा इनके अंदर छिपी हुई है। मैं बधाई देता हूं कि एक अच्छी किताब कुंती की आत्मकथा लिखी है। एक अपना पक्ष क्या है, जो इमेजिनेशन है या जो लेखक है क्या सोचता है, वो उन्होंने रखा है। मैं समझता हूं कि जो हम और आप लोग समय समय पर पढ़े हैं, कई लोगों ने कई तरीके से लिखा है। इधर हमारी विधानसभा में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत चर्चा रही। उन्होंने भी एक पक्ष लिखा है। कुंती और कर्ण की जो बातचीत हुई है उसके बारे में उन्होंने भी लिखा है। और समय समय पर पॉलिटिकल लोग अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपनी सोच और समझ के हिसाब से कुछ न कुछ नया निकालते हैं। जहां मुझे उम्मीद है कि लोग प्रमोद त्यागी जी की ये कुंती की आत्मकथा को पढ़ेंगे, वहीं लोहिया ने कभी द्रौपदी और सरस्वती के बारे में बहुत अच्छी किताब लिखी थी। सावित्री के बारे में द्रौपदी और सावित्री की किताब लिखी थी। इधर हालांकि पढ़ाई कम हुई है, लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे लोग अब किताबों की तरफ लौट रहे हैं। जब से ये व्हाट्सएप और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, मुझे उम्मीद है लोग किताबों की तरफ लौटेंगे। जैसा कि हमेशा कहा गया है कि किताबों से अच्छा कोई मित्र नहीं होता, और किताब से जितना लगाव बढ़ेगा लोगों का, मैं समझता हूं उतना समाज आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर प्रकाश जी का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रमोद त्यागी जी की किताब को छापा है। हालांकि वो बात जो कह रहे थे वो अच्छी बातें कह रहे थे, मैंने ही उन्हें रोक दिया था। उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि पोस्टर लगाने पर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर कोई किसी के खिलाफ पोस्टर भी लगा देगा तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर हमारा पत्रकार साथी केवल वादा पूछ लेगा कि आपने विकास के वादे किए थे, तो हो सकता है उस पर ऐसी धाराएं लग जाएं कि उसे जेल में रहना पड़े। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस तरह बताया। मैं जरूर बजट में देखूंगा कि इधर तो बजट ही नहीं खर्च हुआ और आपने जानकारी दी कि बजट ही खत्म कर दिया। मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूं। और साथ ही साथ हमारे आरिफ बैठे हैं, इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने जो सारस के साथ मित्रता दिखाई और सारस की जो सेवा की, उसका परिणाम यह हुआ कि सारस इनका मित्र बन गया। ये कम देखने को मिला होगा कि एक सारस किसी आदमी के साथ ऐसा रहने लगे और उसका व्यवहार बदल जाए। और स्वाभाविक है कि इन्होंने सेवा की उसकी। और उस समय जब वो चोटिल था, चोट लगी थी, उसको टांग टूट गई थी, सारस की सेवा की, साथ साथ मित्रता हुई। और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया। क्योंकि सारस के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? अरे लोग कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं। मुझे याद है किसी ने बिल्लियां पाली थी और संख्या बढ़ गई, वो
पड़ोसियों के घर चली गई थी, और न जाने कितने पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है। सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? यह केवल इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिलकर के आ गया। मुझे याद है कानपुर में जब समाजवादी पार्टी के विधायक से मैं मिलने गया, सरकार ने उसका ट्रांसफर कर दिया। आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वो समाजवादी है। ये अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं, हम तो इनसे कहेंगे अन्याय कर लो, मन भर लो, पेट भर ले, लेकिन जो ये आप काम कर रहे हो इसका क्या संदेश जा रहा है? मुझे याद है अधिकारियों ने इटावा से सारस संरक्षण के लिए वो बना रहे थे रिसर्च सेंटर, उसको भी छीना इन्होंने। ये न केवल आम लोगों के दुश्मन हैं, किसानों के दुश्मन हैं, ये पेड़ पंछियों के भी दुश्मन हैं। अभी जो कार्यक्रम हुआ था इन्वेस्टमेंट मीट, इन्होंने पेड़ नहीं लगाया, पेड़ों को काटा छाटा, पेड़ उड़ा करके फेंक दिए। जो गमले लगाए वो सूख गए, चोरी हो गए, और बीजेपी के लोग ही चोरी कर ले गए। ये जितने गमले चोरी हुए सब बीजेपी के लोग चोरी करके ले गए। ये सारस का संरक्षण केंद्र बन रहा था इटावा में, वो छीन लिया। सारस मित्र बनाए जाते थे, उनका मानदेय छीन लिया। बर्ड फेस्टिवल होते थे वो खत्म कर दिए इन्होंने। ये बीजेपी वालों से उम्मीद नहीं कर सकते आप कि ये पर्यावरण के लिए भी कुछ कर सकते हैं। अखबारों में पढ़ रहा हूं कि जल स्तर नीचे चला गया लखनऊ का। गोमती में न जाने कितने नाले गंदे गिर रहे हैं। ये गोमती का मैं आज भी कहता हूं, मैंने कई मौकों पर कहा कि यही मॉडल है अंतोगत्वा, आपको यही मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। गंगा एक्शन प्लान 1, 2 या बाद में कहीं भी किसी देश में गया है बता दो हमें। और याद कीजिए जब गेहूं की खरीद हो रही थी, मैंने कहा था अपने पत्रकार साथी, और हमारे यहां से लगातार प्रेस नोट जाती थी, ये प्राइवेट कंपनियों को गेहूं खरीदवा रहे हैं इसलिए क्योंकि कल इन्हें मुनाफा लेना है। आप बताओ किसान का गेहूं किस कीमत खरीदा गया था, और आज आटा आप बाजार में खरीद रहे हो, किस कीमत खरीद रहे हो? ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? ये जो रिफाइंड तेल का मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? ये दूध महंगा हो गया, किसकी जेब में जा रहा है? ये आम लोगों के दुश्मन तो हैं ही हैं, किसानों के दुश्मन हैं। सदन में कहते हैं बताओ कि आलू खरीदेंगे, बजट में 1000 करोड़ रुपया, ये कहां गया 1000 करोड़ रुपया? और बताइए सारस को पकड़ ले गए, कैद कर दिया इन्होंने सारस को। ये कम से कम खुले में रख रहे थे, इन्होंने कहीं उसको बंद नहीं किया कभी सारस को। सरकार के लोग उसको कैद करके रखे हुए हैं। सरकार बताए कहां कैद किया हुआ है? जेल में कर दिया, जेल में भेज दिया। इसीलिए मैं प्रकाशक साथी से कह रहा था कि तुमने जो बोल दिया, जब ये पंछी को नहीं छोड़ रहे हैं, हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सबको। अगर आप भी करना चाहते हैं पत्रकारिता और दिखाना चाहते हैं आम जन की समस्याओं को, या आपके आसपास भी हो रहा है किसी तरह का गलत काम और आप हैं पढ़े लिखे बेरोजगार और बनाना चाहते हैं पत्रकारिता में अपना कैरियर, तो हमारा चैनल आपको दे रहा है सुनहरा अवसर। तो आप अपनी प्रतिभा को उतारें अपने मंच पर और दिए गए नंबरों पर अपना बायोडाटा सेंड करें और जुड़े हमारे साथ और बने आम जन की